नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और जो कि हम निष्ठा प्रशिक्षण कर रहे हैं, और इस निष्ठा प्रशिक्षण के करने के दौरान कुछ ऐसे शब्द जो आ रहे हैं जो हमें समझ में भी नहीं आते और जिनको ढूंढना मॉड्यूल में तो कठिन है, साथ में अन्य जगह पे भी उन्हें ढूंढना हमें कठिन हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं जैसे कि रुब्रिक्स है, सिमुलेशन है और रा सही आ प्रा पा है। और साथ में कुछ शिक्षकों द्वारा साथियों द्वारा निष्ठा के बारे में भी जानकारी की गई है कि निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है, निष्ठा शब्द का प्रयोग जो है किस परिप्रेक्ष्य में किया गया है। ऐसे ही कुछ कठिन वर्ड जब आपको मॉड्यूल में प्राप्त होते हैं तो उन मॉड्यूल में से आप उन कठिन शब्दों को छांट करके और कमेंट बॉक्स में लिख करके उनके अर्थ को पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और जहाँ कहीं पे भी आपको कठिनाई होती है, किसी समस्या का सामना आपको करना पड़ता है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में उन प्रश्नों को, उन शब्दों को पूछ सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको समस्त जानकारियां यहाँ पर शिक्षकों से संबंधित प्राप्त हो सके, तकनीकी जानकारी प्राप्त हो सके। अब आइए हम पहला जो वर्ड है रुब्रिक्स, इसका अर्थ जानते हैं कि रुब्रिक्स का क्या अर्थ होता है। तो रुब्रिक्स का अर्थ होता है निर्देशों का समूह। जैसे हमने बच्चे के लिए कोई कार्य सौंपा है और उसे करने के लिए जब हमने बच्चे को नियम निर्देश जो बता दिए हैं वो रुब्रिक्स कहलाते हैं। जैसे जब परीक्षाएं होती हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं तो वे सारे इंस्ट्रक्शन जो सामने लिखे होते हैं उत्तर पुस्तिका में या प्रश्न पत्र में, ये एक प्रकार के रुब्रिक्स होते हैं। तो जो रुब्रिक्स का अर्थ होता है वो एक प्रकार से निर्देशों का जो है समूह है। इस प्रकार रुब्रिक्स का अर्थ होता है निर्देशों का समूह। यहाँ पर केवल इसका यही अर्थ है और कोई इसका अर्थ यहाँ पर नहीं है। दूसरा शब्द हम देखते हैं रासई आ प्रा पा क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कक्षा 3 की रासई आ प्रा पा की पाठ्यपुस्तक में आय विषय परिवार और दोस्त के आधार पर नीचे दिए गए उदाहरण से आपको आकलन और शिक्षण अधिगम के अभिन्न पहलू की तस्वीर मिलेगी। जैसे कि यहाँ जो वर्ड आया है रा सई आ प्रा पा, तो ये अधिकांश जगह ये वर्ड का उपयोग होता है। तो इस वर्ड का अर्थ हम जानेंगे कि रा सई आ प्रा पा क्या है। तो ये जो वर्ड है ये NCERT का जो हिंदी फार्म है, यानी कि जो NCERT का फुल फार्म होता है उसको जब हिंदी में हम लिखते हैं तो वो रा से आ प्रा पा लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि वैसे इंग्लिश में इसका मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और जैसे हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, जो कि राष्ट्रव्यापी संस्था है और शिक्षकों के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्य करती है और साथ में पाठ्य पुस्तकों के लिए कार्य करती है, सिलेबस के लिए कार्य करती है। तो ये एक बहुत ही वृहद है जो शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी हुई संस्था है। तो इसका जो बुक के निर्माण में जब भी उपयोग होता है तो ये NCERT की बुक के हिसाब से वहाँ पर रा से आ प्रा पा लिखा हुआ होता है। अगला शब्द हमारे लिए आता है सिमुलेशन। सिमुलेशन का भी जो है मॉड्यूल 7 में काफ़ी बार उपयोग हुआ है। तो सिमुलेशन का जो अर्थ होता है कि वो किसी वास्तविक चीज़, प्रक्रम है, प्रोसेस है या कार्यकलाप है का किसी अन्य विधि से अनुकरण, नकल करना या अनुकार या सिमुलेशन कहलाता है। तो सिमुलेशन का मतलब होता है अनुकार या नकल करना। एक प्रकार से किसी चीज़ का, जैसे कोई हमने कोई चीज़ देखी, एक्चुअल चीज़ देखी और उसकी नकल करके हमने वैसी चीज़ बनाई, तो ये उसका सिमुलेशन कहलाता है। जैसे कि हमने कोई घोड़ा देखा और उसका हमने एक लकड़ी का जो वैसे का वैसा हमने एक घोड़ा बना दिया है, तो हमने उसका अनुकरण किया है, उसकी नकल करके हमने वैसी चीज़ बना दी है। तो यहाँ पर सिमुलेशन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ की जो है नकल करना। यहाँ हम बच्चों को कई प्रकार की चीज़ें दिखाते हैं, कई मॉडल दिखाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि इसी के जैसी आकृति आप बनाएं। तो बच्चा क्या करता है, कई बार कॉपी में वैसी आकृति बनाता है, या फिर हम उसको कुछ जो है क्ले रहती हैं, मिट्टी रहती है, उसके माध्यम से हम आकृतियाँ बनाते हैं। तो बच्चा जो है वो भी उस प्रकार की आकृति बनाने की कोशिश करता है, जो कि एक प्रकार का सिमुलेशन का कार्य होता है। कुछ साथियों द्वारा पूछा गया है कि निष्ठा का क्या अर्थ है। तो निष्ठा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो नेशनल का मतलब तो होता है राष्ट्रीय, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, और फॉर स्कूल हेड्स यानी कि जो स्कूल हेड्स का मतलब होता है शाला प्रमुख एंड टीचर्स और शिक्षक। हॉलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, एडवांसमेंट का मतलब होता है उन्नति। तो ये एक राष्ट्रीय पहल है स्कूल प्रमुख जो होते हैं उनके लिए और साथ में शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए। तो ये एक प्रकार का कोर्स है। निष्ठा का अर्थ जो होता है वो व्यापक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, इसको शॉर्ट में निष्ठा कहा गया है। और जिसका जो अर्थ है कि वो एक प्रकार की राष्ट्रीय पहल है जो कि स्कूल प्रमुख और शिक्षकों की समग्र उन्नति, यानी उनको इस प्रकार तैयार कर देना है शिक्षकों को और जो शाला प्रमुख हैं कि जिससे वो बच्चों के समग्र उन्नति के लिए, समग्र विकास के लिए कार्य कर सकें और बच्चा जो है उसको चारों तरफ से उसका डेवलपमेंट हो सके, समग्र विकास हो सके। उसके लिए शिक्षकों को एक राष्ट्रीय
स्तर का एक प्रशिक्षण है जो कि भारत देश के समस्त शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है निष्ठा संस्था द्वारा। और ई विद्या जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से यहाँ पर वीडियो प्रदत्त की जाते हैं ई विद्या संस्था द्वारा। और बहुत अच्छा जो है टीवी पर भी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए उनके सिलेबस से संबंधित कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में सिलेबस को करवाया जा रहा है। तो आप डीटीएच का जो फ्री डिश प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आप अपने सेट टॉप बॉक्स को जो है एक बार अपडेट कर लें और यहाँ पर आप फ्री टू एयर में ये सारे चैनल देख सकते हैं जो कक्षा 1 से 12वीं तक के हैं। और यहाँ पर आप फ्री में बच्चों के सिलेबस और बच्चों की जो कक्षाएं हैं वो आप घर में ही बैठ करके लगा सकते हैं, देख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित समस्त जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।